मोक्षदा एकादशी कब है? जाने महत्व और शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस बार यह एकादशी 11 दिसंबर 2024 बुधवार को है। मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखकर श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत पुण्य माना गया है। पुराणों में इसका व्रत रखने का महत्व बताया गया है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का महत्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन व्रत करने से पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी 2024। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम होता है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए देखते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। श्री कृष्ण पूजा का शुभ मुहूर्त। अमृतकाल प्रातः 9:34 से 11:03 के बीच। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:22 से 5:50 के बीच। इसके बाद 6:47 तक पूजा कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी कब है? मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उद्यातिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के वक्त भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना से सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगाजल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। मोक्षदा एकादशी व्रत के फायदे।
मान्यतानुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ पढ़े तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम। एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के बाद श्रीहरि विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पूजा के बाद गीता पाठ किया जाता है। व्रत में फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के एक दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्यदेव की उपासना करें। ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी व्रत रखें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। तपश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगाजल मिलाकर गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीजों से पूजन करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतु फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्री से श्री विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजन संपन्न करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। मंत्र: नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय याहरी श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। सायंकाल पूजनार्ती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और एक फल ग्रहण कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी 2024 व्रत का पारण समय। व्रत का पारण करने का समय 12 दिसंबर को सुबह 07:05 से लेकर 09:09 तक है। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पूजा सामग्री लिस्ट: कुमकुम, पीला कपड़ा, फूल, अक्षत, दीपक, फल, आम के पत्ते, पंचमेवा, मिठाई, चौकी, धूप, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा। मोक्षदा एकादशी पूजा विधि: सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है। चौकी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रतिमा स्थापित करें। फूलमाला अर्पित करें और मां लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जप करें। फल, सूखे मेवे, पंजीरी पंचामृत का भोग लगाएं। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धन समृद्धि मंत्र: भूरिदा भूरी दहिनो मां दभ्रम भूर्या भर, भूरी घेदिंद्र दित्ससी, भूरिदा त्यसी श्रुत, पुरुत्रा शूर वृत्रहेन, आनो भजस्व राजसे। विष्णु गायत्री मंत्र: श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णोः प्रचोदयात्। लक्ष्मी विनायक मंत्र: दंताभय चक्र दरो दधानन, कराग्रगस्वर्णगण त्रिनेत्रम, धृताब्जया लिंगित मब्धि पुत्रया, लक्ष्मी गणेश कनकाभमीडे। मोक्षदा एकादशी पर मां तुलसी को ऐसे करें प्रसन्न, हमेशा धन से भरी रहेगी तिजोरी।
सनातन धर्म में सभी तिथियों में से एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मोक्षदा एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के संग तुलसी पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि उपासना करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जातक को मां लक्ष्मी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए एकादशी तिथि को अधिक शुभ माना गया है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। साथ ही तुलसी पूजन भी किया जाता है। तुलसी की पूजा करना बेहद फलदायी साबित होता है। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी कवच का पाठ करें। इसका पाठ करने से धन से हमेशा तिजोरी भरी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आइए पढ़ते हैं तुलसी कवच। तुलसी कवच। तुलसी श्री महादेवी नमः पंकजधारिणी। शिरों में तुलसी पातु भाल पातु यशस्विनी। दृशों में पद्मन्यना श्रीस्खी श्रवणे मम। घ्राण पातु सुगंधा में मुखं च सुमुखी मम। जिह्वा में पातु शुभदा कंठन विद्यामी मम। स्कंधो कहवारिणी पातु हृदय विष्णुवल्लभा। पुण्यदा में पातु मध्य नाभि सौभाग्यदायिनी। कटिंग कुंडलिनी पातु ऊरु नारदवंदिता। जन्नी जानुनी पातु जंघे सकलवंदिता। नारायण प्रिया पादौ सर्वांगण सर्वरक्षिणी। संकटे विस्मे दुर्गे भये वादे महावे।